हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिज चैप्टर के दूसरे एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखा बीडी और डीसी की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है भुजा ए बी और एसी की लंबाई बताइए, है ना। ए बी की लंबाई और एसी की लंबाई पूछ रहा है। क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए पहले से, हम पहले वो देख लेते हैं और फिर आके इस क्वेश्चन को आराम से हल करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है। आपके ब्रिज चैप्टर से ही दूसरा प्रमेय है। दूसरा प्रमेय आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए। सबसे पहले प्रमेय क्या है? वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। जरूरी पार्ट क्या है यहाँ पर कि भाई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये बात जानना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि वाय बिंदु, मान लो कि यहाँ पे हमने एक वाय बिंदु लिया पी से हमने दो स्पर्श रेखा बनाए, पी क्यू और पी आर। अब क्योंकि यहाँ पे वाय बिंदु पी से हमने दो स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो इन स्पर्श रेखा की लंबाइयां हमेशा बराबर होंगी। मतलब यहाँ पर पी क्यू बराबर होगा पी आर के, है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर वाय बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाई जाए तो स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। और दूसरा हमें पता होना चाहिए क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। भाई वो तो आपको पहले से पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पर हम यहाँ मेन दो, भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना। उसमें से मेन दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं। कौन कौन सा? पहला फॉर्मूला यूज होने वाला है हीरोन का सूत्र। भाई हीरोन का सूत्र आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आज जान लेते हैं हीरोन का सूत्र। भाई हीरोन का सूत्र क्या है? हीरोन का सूत्र ये कहता है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज ए बी सी है, मान लो कोई भी त्रिभुज है, मान लो त्रिभुज ए बी सी है, तो हीरोन का सूत्र ये कहता है कि भाई अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई आपको दे दिया जाए, मान लो कि इस भुजा की लंबाई ए, इस भुजा की लंबाई बी और इस भुजा की लंबाई सी है, तो हीरोन्स फॉर्मूले की सहायता से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब ए बी सी क्या है ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ए बी सी त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई है, पर यहाँ पे एस क्या है? तो भाई यहाँ पर जो एस है, जहाँ एस त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप है। अब ये अर्ध परिमाप क्या होता है भाई? भाई परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ दिया। त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ दिया, वो क्या हो गया? परिमाप। और परिमाप का आधा कर दिया तो अर्ध परिमाप। मतलब ये जो एस है वो त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई का आधा है, तीनों भुजा की लंबाई के योगफल का आधा है। ठीक है, तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ दिया और दो से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर एक त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई पता है तो हम हीरोन्स फॉर्मूले की मदद से, हीरोन का सूत्र लगा करके हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है। अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का? तो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, आपको बहुत पहले से पता होगा कि अगर एक त्रिभुज है हमारे पास, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? त्रिभुज, मान लो इसका हमने कुछ नाम दे दिया पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा, का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 आधार गुणे
ऊंचाई। अब भाई त्रिभुज पी क्यू आर में आधार क्या है, ऊंचाई क्या है? तो आधार भाई त्रिभुज के तीनों भुजा में से किसी को भी बड़े आराम से बना लेते हैं। चाहे आप पी क्यू को आधार बनाओ, चाहे क्यू आर को आधार बनाओ, या फिर पी आर को आधार बनाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मान लो कि अभी हमने इसको आधार बना लिया, है ना, इसको बेस बोलते हैं, इसको हमने आधार बना लिया, तो फिर ऊंचाई कहाँ है? तो भाई जिस जिस भी भुजा को हमने आधार बनाया है, उसके सामने वाले सिर से हमें उस भुजा पर क्या डालना पड़ता है? लंब। तो ये जो लंब है इस त्रिभुज के लिए, ये क्या है भाई? हमने इस सिर से इस सामने वाले भुजा पर क्या डाला है? लंब। तो इस लंब को त्रिभुज की ऊंचाई बोलेंगे। इसका नाम होता है शीर्ष लंब। इसका नाम है शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब कह लो या त्रिभुज की हाइट कह लो, बात एक ही है, ठीक है। ये त्रिभुज की क्या बन जाएगी? ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 और ये P इंटू एच लगा देंगे, ठीक है जी। आप सोच रहे हो पी क्यू को अगर आधार बनाता तो भाई अगर पी क्यू को बेस मानते, अगर मान लो कि इसको आधार मानते, तो इसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है? आर। इससे इस भुजा पर लंब डालना पड़ता। तो ये जो लाइन बन रही है, जो हमने लंब डाला है, ये आपकी हाइट बन जाती, ठीक है जी। अगर हम पी आर को आधार बना रहे होते तो क्यू से हम इस पर लंब डाल देते, तो ये लंब जो शीर्ष लंब बनता, ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाती। तो हम किसी भी भुजा को लंब आधार बना ले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको आधार बना रहे हैं उसके सामने वाले सिर से उस भुजा पर लंब की लंबाई त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है भाई, ठीक है जी। मान लो कि एक हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है जी। एक त्रिभुज, हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया ए बी सी, और मान लो कि इस भुजा की लंबाई 4, इस भुजा की लंबाई 3 है। तो हमें पता है कि ये जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा? 5। तो और अगर हम कहें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो अभी इन दो फॉर्मूले में से क्या लगाओगे? ये दो फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाओगे, या फिर हीरोन का सूत्र लगाओगे। हीरोन का सूत्र कहता है भाई त्रिभुज चाहे कोई सा भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई पता है तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि भाई अगर एक त्रिभुज का आधार और त्रिभुज की ऊंचाई पता है तो उसमें आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो हमने त्रिभुज लिया, इसमें आधार भी पता है, ऊंचाई भी पता है। भाई त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक लंब, एक कर्ण और एक आधार, है ना। तो कर्ण को तो हटा दो, कर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, लंब और आधार, ठीक है। लंब और आधार, आधार तो ये हो गया। लंब ही समकोण त्रिभुज में जो लंब है वही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। समकोण त्रिभुज में लंब भुजा ही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे या तो तुम लगा दो क्या, या तो फिर लगा दो तुम इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो यहाँ पे लगा दो 1/2, आधार कौन है? बी सी, और ऊंचाई कौन है? बी। तो यहाँ पे 1/2 4 गुणे 3 हो जाएगा। ये कैंसिल होके कितना आ गया? 6, ठीक है। ये तो हमने पहला सूत्र लगाया। अगर दूसरा लगाते तो इसमें, मान लो कि हमने इसमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसको ऐसे भी लिख देते हैं ए आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया, और ये हो गया √ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर ए क्या है भाई? ए हमें पता है 4 हो गया, बी पता है कितना है? 3 हो गया, सी पता है हमें कितना है? 5 हो गया। एस कितना होगा? हमने कहा कि तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, क्या मिलेगा? 4 3 7 और 5 12, 12 का आधा क्या हो गया भाई? 6 हो गया। पता है, इसमें रख के देख लो। तो ये आ गया 6
6-4, 6-3 और 6-5। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 6 गुणे ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। इन तीनों का गुणा करेंगे 6 ही मिलेगा। तो ये हो गया √6 × 6 और रूट के अंदर 2 बार गुणा मतलब बाहर निकल जाएगा। ये आ गया 6। तो भाई हमने फॉर्मूला कोई सा भी लगा लो, फॉर्मूला कोई सा भी हमने लगाया, आंसर में तो हमें कोई चेंज नहीं दिखा। ठीक है, आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो अगर आपको ये दो फॉर्मूले पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, और दूसरा आपको ये प्रमेय पता है, तो भाई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन इतना आसान है, ये इतना आसान है, आपको सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कौन से त्रिभुज का? यहाँ पे जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस सर्कल को अगर हम इसको हम हटा दें, तो इस त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और दो तरीके से, दोनों फॉर्मूले जो अभी हमने पढ़े वो दोनों फॉर्मूले लगा। लेकिन समस्या ये है कि भाई हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इसकी तीनों भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए, जो नहीं पता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाने के लिए हमें इसकी ऊंचाई पता करनी चाहिए, जो कि नहीं पता है। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें ढूंढना है हमें कि आधार क्या है, ऊंचाई क्या है। वो बताने के लिए, इसके भुजा की लंबाई बताने के लिए हमारा ये वृत्त काम कर देगा। और उसकी मदद से थोड़ा सा हम इसको कुछ डायग्राम को सुधार लेते हैं। मान लो कि ये इसके त्रिज्या है, मान लो इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये भी इसकी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, और दूसरा हम इसमें क्या करेंगे कि भाई तीनों शीर्ष को केंद्र से मिला दो भाई। ठीक है जी, चलो हमने मिला दिया। इसको भी इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इससे भी इसको ज्वाइन कर देंगे। अबे रुक जा भाई, तू कहाँ जा रहा है? और इससे भी इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देख इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। भाई ये दोनों फॉर्मूले जो हमने अभी पढ़े, इन दोनों को इसमें इसके अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। पहली बात तो हमने ये पहले पढ़ा, क्या? ये प्रमेय 10.2 ये हमें क्या बताता है कि भाई वृत्त के वाय बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ देखो, अगर हम ए को या फिर पहले सी को ले लेते हैं, अगर सी को हम बिंदु ले लें जो वृत्त के बाहर है, तो यहाँ से दो रेखाएं जा रही हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। और क्वेश्चन कह रहा है कि यह स्पर्श बिंदु है, यह स्पर्श बिंदु है। तो एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हमने खींचे हैं, ये बाहरी बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो जितना CD है उतना ही CF भी होगा। मतलब कि अगर ये 6 है तो इसको भी 6 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा। ये भी हो गया जी 6 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ये 8 सेंटीमीटर का है तो इसे भी 8 सेंटीमीटर का होगा BE को। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। लेकिन इन दोनों में से किसी की लंबाई नहीं दिया है, तो इसको हम x मान लें, x सेंटीमीटर, तो इसको भी x सेंटीमीटर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसका हल देखते हैं। भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पर जो CD है ये बराबर हो जाएगा CF के, और ये बराबर है 6 सेंटीमीटर के। तथा ये जो BD है ये बराबर हो जाएगा BE के, और ये बराबर है 8 सेंटीमीटर के। और मान लेंगे, माना AF जो है ये बराबर है AE के, और ये x सेंटीमीटर का है। तब
ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, एक्स प्लस 8 का हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। ए सी कितने का हो जाएगा, ए सी की लंबाई हो जाएगी कितना, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। और बी सी की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 8 और 6 14 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप निकाल लें, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे तो अर्ध परिमाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप S बराबर, भाई A कितना है, यहाँ से A है 14, भाई इसको A भी बोल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो A हो गया x प्लस 8, चलो किसी को भी बोल देते हैं भाई, ये हो गया x प्लस 8। B कितना हो गया, x प्लस 6 प्लस C कितना हो गया 14 और अपॉन में 2। तो S यहाँ से मिल गया कितना, 8 से 14 और 14 28, और x को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 28/2 हो गया। तो S का मान हमें पता चल गया क्या, 2 कॉमन कर लो यहाँ से, तो x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो S का मान हमें पता चल गया यहाँ से x प्लस 14 है। तो S भाई हमने निकाल लिया पहले, तो S हमें पता चल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे इस त्रिभुज ABC का। तो चलो निकाल लेते हैं। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर है, भाई हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। एस हमने निकाला, एस कितना है भाई, एस हमें मिला है एक्स प्लस 14। तो ये हो गया एक्स प्लस 14 इंटू, अब एस माइनस ए, तो एस पहले हो गया कितना, एक्स प्लस 14 और माइनस ए। अब ए कितना है भाई, ए है एक्स प्लस 8, तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा। फिर एक्स एस माइनस बी, तो एस कितना है, एस तो हमारे पास एक्स प्लस 14। अब क्योंकि माइनस है तो भाई दोनों माइनस हो जाएगा, बी का मान एक्स प्लस 6 है तो माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 6। और फिर वैसे ही एक्स प्लस 14 माइनस 14, ठीक है जी, मतलब सी की वैल्यू, सी कितना है 14 है, ठीक है। तो एस माइनस ए, और ये बराबर हो जाएगा किसके भाई, ये हो गया x प्लस 14 इंटू, अब इसको हल करो तो भाई x और x तो कैंसिल हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटू 8 में से 14 जाएगा, 8 सॉरी 14 में से 8 जाएगा तो 6 इंटू, यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 इंटू 14 और 14 कैंसिल हो गया, कितना आ गया x। तो इसको हम हटाते हैं तो ये मिल गया कितना, यहाँ से हमें पता चल गया कि 8 छक्के 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14, ये आ गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है जी, अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, कैसे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा करके, लेकिन इसमें ऊंचाई पूरे त्रिभुज का तो नहीं दिया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो हम पहले इन छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये हो गया और
ये हो गया, और मान लो कि हमने ये ले लिया ग्रीन वाला। ठीक है जी। इन तीनों का एरिया निकाल करके, ठीक है, पीले वाले का, लाल और हरे वाले का एरिया निकाल करके तीनों एरिया को जोड़ देंगे तो त्रिभुज एबीसी का एरिया हो जाएगा। कहने का मतलब कि अब त्रिभुज एबीसी का एरिया जो है, यहाँ पे लिखेंगे पुनः, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 1/2, 1/2। अब देखो, रेड वाले का निकालेंगे तो इसके लिए आधार कौन है, बीसी है, और ऊंचाई बनेगा ये। ठीक है। पीले वाले का निकालेंगे तो एसी आधार है, ऊंचाई ओ एफ। हरे वाले का निकालेंगे तो ए बी आधार है और ओ ई इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। तो 1/2 बी सी आधार गुणे ओ डी प्लस, फिर दूसरे वाले का ए सी जब आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या बनेगा, देखो ए सी आधार लिया तो ओ एफ ऊंचाई बनेगा। ठीक है। ओ एफ प्लस 1/2, जब ए बी आधार लेंगे तो ऊंचाई ओ एफ बनेगा। ऊंचाई सबके लिए सेम है, हमें पता है बी सी 1/2, बी सी कितना है भाई, 14 है, ओ डी 4, ऊंचाई सबका सेम है 1/2, ए सी कितना है भाई, एक्स प्लस 6 है, और ऊंचाई तो 4 ही होगा। फिर 1/2 ए बी कितना है भाई, एक्स प्लस 8, और ऊंचाई 4 होगा। इसको हल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, 7 चौको 28 हो गया, प्लस ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 का गुणा कर दो तो 2x प्लस 12, फिर ये भी 4 कट जाएगा, 2 का गुणा कर दो 2x प्लस 16, तो ये हो गया 2x प्लस 16। इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16 और 12 28, और 28 ये हो गया 56, प्लस 2x 4x। अब दोनों जगह से 4 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से बचेगा 14 चौको 56 होता है भाई, तो ये हो गया 14। ठीक है। तो ये त्रिभुज एबीसी का एरिया हो गया। इसको समीकरण 1 बना लो, इसको समीकरण 2 बना लो। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो भाई ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण, इसको पहले थोड़ा सा साइड कर ले, चलो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं पहले। ये भाई साहब इधर कहाँ आ रहे हैं, तो वही चला जाए यहाँ पे। ये बन गया अपने पास जगह। चलो, तो यहाँ पे समीकरण समीकरण 1 व 2 से हमें पता है कि ये √48x और ये x प्लस 14 ये बराबर होगा इसके 4 गुणे एक्स प्लस 14 के। अब दोनों तरफ का वर्ग कर दो, वर्ग करने पे हमें क्या मिलेगा, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14, और इधर हो गया 4 चौको 16, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। 16 को इधर भेज दो तो ये हो गया 16 48x/16 बराबर, ये ब्रैकेट उधर भेज दो तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर बटे x प्लस 14। इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, हमें मिला 3x बराबर, इधर हो गया 3x बराबर, इधर हो गया x प्लस 14।
एक्स को इधर लेके आ जाओ, तो 3x और ये आएगा तो -x हो जाएगा, 2x बराबर 14। तो x का मान हमें पता चल गया कितना, 7। तो भाई जब x का मान पता चल गया, सारा खेल खत्म। हमें पता है ए बी कितना है, x + 8। ए बी और ए सी पूछ रहा था, तो ए बी x + 8 है, मतलब कि 7 + 8 15 हो जाएगा। और ए सी का मान पूछ रहा था, तो ये x + 6 है, मतलब कि 7 + 6 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दो आंसर हमारे आ जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।